आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस हीटिंग। जैसा कि हम पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि हीटिंग कैसे फ्लो होता है, हीटिंग की कैसे एडवांटेज, इलेक्ट्रिकल हीटिंग की कैसे एडवांटेज होती है ओवर ट्रेडिशनल हीटिंग सिस्टम के। तो उसमें जो पहला जो हमारा वो है रेजिस्टेंस हीटिंग होता है। तो रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है, सिंपली जो रेजिस्टेंस हीटिंग है वो तो हमारे आई स्क्वायर लॉसेस पर बेस रहता है। मतलब आई स्क्वायर आर लॉसेस, मतलब अगर हीटिंग है तो हम अगर करंट या रेजिस्टेंस के को वैल्यू को चेंज करके हम लोग हीटिंग को घटा या बढ़ा सकते हैं, या किसी मटेरियल में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते पर अगर करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारी हीटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम और करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर, पहले केस में 5 एम्पियर का 5 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 5 स्क्वायर 25 इंटू 10, ये हो गया 250 जूल जो हमारा हीटिंग निकला। पर अगर हम इसके वैल्यू को आई को वैल्यू को हम लोग बढ़ा या घटा देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी। हम लोग हीटिंग जो कहते हैं उसको बढ़ा या घटा पाते हैं। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग हीटिंग मतलब रेजिस्टेंट हीटिंग की कंस्ट्रक्शन के बारे में या वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस हीटिंग जो होती है वो दो प्रकार के मेन होती है, एक होती है डायरेक्ट रेजिस्टिंग हीटिंग और दूसरा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टिंग हीटिंग। तो अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टिंग हीटिंग में। इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, एक हमारे पास कंटेनर रहता है, ये कंटेनर रहता है या जिसको हम लोग फर्नेस भी कहते हैं, जिसको हम लोग फर्नेस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भट्टी कहते हैं या फर्नेस कहते हैं। हम लोग के ट्रेडिशनल, हम लोग के नॉर्मल भाषा में इसको फर्नेस कहते हैं। तो ये फर्नेस क्या करता है, जो हीट को रहता है, हीट को जो रहता है डिसिपेट नहीं होने देता, लॉस होने नहीं देता है। जो इन्वायरमेंट में जो हमारा हीट डिसिपेट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको होने नहीं देता है। इस हीट को इसी कंटेनर में हमारा बनाए रखता है ताकि हीट हमारा लॉस ना हो पाए, इस कंटेनर से हीट लॉस ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना हीट प्रोड्यूस हो उतना वो हमारे हीटिंग में काम आए। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड की सहायता ली जाती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और जो मटेरियल को हम लोग करना होता है, हीट करना होता है, उसको हम लोग चार्ज कहते हैं या कई चार्ज कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, जिसको हम लोग जस्ट इलेक्ट्रोड में के बीच में रहते हैं, फीडिंग करते हैं। ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू कलर का, वो मटेरियल जिसको हमको हीटअप करना है। ये हो सकता है स्मॉल पार्टिकल्स में हो और या लिक्विड फॉर्म में हो जिसको हमको हीट करना हो, और इलेक्ट्रोड इसी में इंसर्ट रहता है। हम इसमें डायरेक्ट ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और इसमें हम एसी या डीसी दोनों सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसमें 3 फेस एसी प्रोवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसी हम आवश्यकता पड़ती है। और जैसे हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड से डिस्चार्ज होने लगते हैं, और इस टाइम पे क्या होता है कि डाई इलेक्ट्रिक हो जाता है, डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होता है, और इससे क्या होता है कि कई बार शॉर्ट सर्किट या अवॉइड डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग फर्नेस हो जाता है या सडन ब्रेकडाउन या चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए क्या करते हैं, इस पर हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में हाई रेजिस्टेंस पाउडर का स्प्रिंकल्स करते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं इसके ऊपर, ताकि वो डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट ना हो पाए और एक यूनिफॉर्म हीट प्रोड्यूस हो सके जो हमारे पूरे कंडक्टिविटी को अच्छे से कर सके, और हीट हमारे जो हमारा हीटिंग जिसको करना है वो काफ़ी अच्छे से हीट हो सके। इसकी जो इफिशिएंसी जो रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। और इसका एडवांटेज क्या रहता है, पहला क्या रहता है, इसमें जो हीटिंग होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं वो जल्दी मतलब उच्च तापमान पर जल्दी खराब नहीं हो पाते, क्योंकि हीट पूरा हमारे डिसिपेट हो जाता है। तीसरा ये रहता है कि इसमें क्या रहता है, जो साफ सुथरा नीट एंड क्लीन हमको हीटिंग मिलता है। बाकी जैसे ट्रेडिशनल क्या रहता था, कोल बंद करो तो ऐश निकलेगा, जो एग्जॉस्ट गैसेज निकलेंगे, पर इसमें ऐसा कोई समस्या, इसमें गैसेस वैसेस का निकलना नहीं होता। ये काफ़ी ईजी होता है, क्विक होता है, और
इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है, इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। जैसे हमको बहुत काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर नहीं, जैसे हमारा ट्रेडिशनल हीटिंग में क्या जाता था, हमको चिमनी चाहिए, पूरा मतलब एक सेटअप चाहिए, वैसे इसमें नहीं होता। इसमें क्विक होता है और सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें ड्रॉबैक ये रहता है कि हम इसके जो हीटिंग है इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इस वाले में डायरेक्ट हीटिंग में, रेजिस्टेंस हीटिंग में हम इसके हीटिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और दूसरे क्या होता है, हम ज़्यादा तापमान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मतलब हम एक लिमिटेड, मतलब एक लिमिट में ही तापमान, अगर हैवी चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, वो हम लोग इसके थ्रू प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में। इसका प्रिंसिपल भी सेम रहता है, पर इसके हीटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट रहते हैं हमारे, वो एक सिलिंड्रिकल चैम्बर में रहते हैं, एक सिलिंड्रिकल चैम्बर में रहते हैं जो कि हीट होता है, और जो हमारा चार्ज है या मटेरियल है वो इसके तरफ एक जैकेट नामक एक स्ट्रक्चर के अंदर और इसके बीच में रहता है। ये इलेक्ट्रोड कंटेनर रहता है, या हीटिंग एलिमेंट कंटेनर रहता है, ये सिलिंड्रिकल ब्लू रंग का, और इसके बीच में ये ब्लैक स्ट्रिप्ड वाला जो हिस्सा है वो हमारा चार्ज या मटेरियल भरा हुआ है। इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन या कन्वेंशन से होता है, या कई बार ये दोनों से होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे हम देख पा रहे इसमें पहले वाले में इलेक्ट्रोड से डायरेक्ट कंट्रोल में कांटेक्ट में था, जबकि इसमें इलेक्ट्रोड से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, और इसमें रेडिएशन या कन्वेक्शन के थ्रू हमारा हीट जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। और इसमें जो रहता है, हमारे जो इलेक्ट्रोड की लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है, इलेक्ट्रोड से हमारी लाइफ बढ़ जाती है, हमको कोई हाई रेजिस्टिव पाउडर का स्प्रिंकल नहीं करना पड़ता है, और हमारे पास बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। क्या सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि हम इसको मल्टीपल रेंज में, वोल्टेज रेंज में इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें जो पहला होता है हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, होता है वो लो टेम्परेचर फर्नेस। इसमें जो फर्नेस जो हमारा जो होता है, इसका जो तापमान रहता है वो 300 डिग्री के आसपास रहता है, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जो हमारी क्या होते हैं, जो हार्डनर यूज़ करते हैं, जो पेंट हम लोग करते हैं अपने नॉर्मल मेटेलिक स्ट्रक्चर में, कार्स में या कोई भी मेटेलिक स्ट्रक्चर में, उसको सुखाने के लिए बोलते हैं हार्डनर। एक लैम्प टाइप करता है, उसमें हार्डनर में यूज़ करते हैं। और बहुत सारे जो हम लोग गैल्वेनाइजेशन या कुछ करते हैं, जिसको हम लोग रस्टिंग या कोरोजन बचाने के लिए करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, जो लो टेम्परेचर फर्नेस होता है। उसके बाद जो आता है मीडियम टेम्परेचर, इसका जो रहता है वो 300 डिग्री से लेके 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 450 डिग्री, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसका उपयोग मतलब हमारा होता है, जो मीडियम वाला होता है। और जो हाई वाले रहते हैं, हाई टेम्परेचर फर्नेस जो रहता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक हमको मिलता है। मतलब इसमें हमारी जो ऑपरेटिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसमें क्या क्या होता है, एक उसके बाद क्या होता है, इसमें जो हमारी रेंज हो जाती है वो काफ़ी वॉट्स हो जाती है। हमारे पास 3 रेंज में, लो, मीडियम और हाई रेंज का हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो हीटिंग के लिए लगा है मटेरियल, उसमें जो लगा है, ये हीटिंग एलिमेंट लगा है, या ये हीटिंग एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो हीटिंग एलिमेंट लगा है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए, इसमें हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी हो तभी ये क्या होगा, हमारे हाई रेजिस्टिविटी हम पढ़ चुके हैं, आई स्क्वायर लॉस, मतलब ये हाई रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारी हीटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए इसको हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए मटेरियल को। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा टेम्परेचर विस्टिशन के और ये मेल्ट हो जाए तो हमारा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, या हमको फिर नई से इसको रिपेयर या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसके जो एलिमेंट का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में रस्टिंग, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। इस मटेरियल, जिस मटेरियल का बनना चाहिए उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी मटेरियल का हम लोग उपयोग करते हैं ये एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। तो पहला जो होता है यूरिक बोलते हैं या कॉन्स्टेंटेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 60% क्रोमियम होता है, 40% निकल होता है, और इसमें हम लोग जो तापमान मिलता है वो 450 डिग्री सेल्सियस मिलता है।
दूसरा जो मेटल हम लोग एलिमेंट यूज़ करते हैं होता है वो निको आयरन यूज़ करते हैं। निको आयरन में क्या रहता है, 65% निकल रहता है और 15% उसमें क्रोमियम रहता है और 20% उसमें आयरन रहता है और इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी रहती है वो 950 डिग्री सेल्सियस रहती है। इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी रहती है वो 950 डिग्री सेल्सियस रहती है। जो तीसरा यूज़ करते हैं वो है निक्रोम। निक्रोम जो होता है उसमें हम लोग कहते हैं 80% निकेल रहता है, 20% उसमें क्रोमियम रहता है और इनके मिक्सचर से बना हुआ हम लोग हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं और जो इसकी हीटिंग कैपेसिटी रहती है वो 1150 डिग्री सेल्सियस रहती है। जो इसकी हीटिंग कैपेसिटी है वो 1150 डिग्री सेल्सियस रहती है। और जो चौथा जो होता है वो कैंथल होता है, जो होता है वो होता है कैंथल। कैंथल जो होता है इसमें क्या होता है, 75% आयरन रहता है, 5% एल्युमिनियम रहता है और 20% इसमें क्रोमियम रहता है और इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी रहती है वो 1350 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर इससे ज़्यादा भी हमको तापमान को प्राप्ति करना होता है तो उसमें हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करके, जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक मॉड्यूलेट करके करना होता है और कई बार इसमें कई सारे और चेंजेस करके हम लोग कई बार टेम्परेचर जो होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे ओर्स, मिनरल ओर जहां हमारे फिल्टर या मेल्ट किए जाते हैं वहां पर उपयोग किया जाता है। इसमें हम लोग काफ़ी सारे एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, जिसका जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड जैसे चीज़ का उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, जो कि हमारे टेम्परेचर विश्लेषण को बढ़ा देता है। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।